तो वहीं आपको बता दें कि संसद में भारी हंगामा जारी है। कई मुद्दों को लेकर के हंगामे की गूंज सुनाई दे रही है। तो वहीं लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनते हैं। 2022-23 pertaining to the Ministry of Culture. Item number 18, Shri Arjun Ram Meghwal ji. So, Chairperson sir, with your kind permission, on behalf of Shri Bhagwat Kuba, I want to make the following statement regarding the status of implementation of the recommendation observation content in 9th report of the Standing Committee on Chemical and Fertilizer on action taken by the government on the recommendation observation content in the second report of the committee on demand for grant 2019-2022 pertaining to the Department of Chemical and Petrochemical, Ministry of Chemical and Fertilizer. Thank you. Item number 19, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Thank you, Chairperson sir. I want to make the statement regarding the government business for the week commencing the 1st August 2022. नियम 377 के अधीन मामले जिन माननीय सदस्यों के स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर रख दें। कृपया शांत हो जाइए, कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ा अपडेट दे दे, बड़ी जानकारी आपको दे दे कि लोकसभा में भी भारी हंगामा और हंगामे के चलते सोमवार तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही पहले स्थगित कर दी गई थी सोमवार तक के लिए, और अब लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों ही सदनों में हंगामा जोरदार देखने को मिला। तो वहीं आपको बता दें कि संसद में भारी हंगामा जारी रहा और इसी के चलते पहले राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई, तो वहीं अब लोकसभा की कार्यवाही भी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सवालों के जवाब दे रहे थे, तो वहीं उनकी द्वारा अपनी बात रखी जा रही थी, पर उस दौरान भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जोरदार नजर आ रहा था। नारेबाजी वहां पर की जा रही थी और इसी को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है कि सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दे। अब सोमवार प्रातः 11 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण कि जिन मुद्दों को कार्यवाही के दौरान उठाया जा रहा है, तो क्या सोमवार तक वो मुद्दे कुछ शांत होते हुए नजर आएंगे या हंगामा और भी ज्यादा नई रणनीति के तहत देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है, पक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। तो वहीं बैठे बिठाए पक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया है, तो उसको लेकर भी हो सकता है कि सोमवार को एक नई रणनीति के साथ हंगामा किया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों की ओर से कोशिश की जाए कि कार्रवाई चले। पगला लो, जो पगला नहीं लो तो मोटू कांड बनी जैसे गृह मंत्री सुधी, डीएसपी, पीएसआई, मामलतदार बधाने वारंवार लख्या छता जहरीलो दारू आयो। ऑफिशियली 50 करता वधारे અને अनऑफिशियली 75 करता वधारे गरीब मानसों मृत्यु थे। आज तो वहीं इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, जब सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी हमारी बात हुई थी, तभी हमने कहा था कि हंगामे के पूरे आसार है और अक्सर ये देखा भी जाता है कि हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होते हुए। बिल्कुल, आपको बता दें कि 10 दिन और सदन की जो कार्रवाई है वो 10 दिन से चल नहीं पाई है, कंप्लीट वॉश आउट रहा है। और आज भी अब सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई। आपको समझाएं, पहले शुरुआती 8 दिन विपक्ष का हंगामा रहा। सोनिया गांधी को ईडी में बुलाने को लेकर हो, प्राइस राइज को लेकर हो, अग्निपथ को लेकर हो, लोकसभा राज्यसभा में लगातार विपक्ष, कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, सारी विपक्षी पार्टियां हंगामा करती रही। यहाँ तक कि लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 19 सांसदों को जो है निष्कासित करा। उसमें से कई लोगों ने धरना दिया और धरने में ये भी हुआ कि रात भर वो पार्लियामेंट में रहे। कल एक स्थिति पैदा हुई जब अधीर रंजन चौधरी ने एक अपमानजनक बयान दिया राष्ट्रपति के लिए, और उसको लेकर बीजेपी जो है उन्होंने हो हंगामा किया। कल पूरे दिन संसद नहीं चल पाई और बीजेपी ने माफी मांगने को कहा। अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। सोनिया गांधी ने भी नाराजगी जताई, लेकिन उसी बीच स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच में नोकझोंक के चलते स्थिति ऐसी हो गई कि स्मृति ईरानी ने कहा, मे आई हेल्प यू, और सोनिया गांधी ने पलट के कहा कि डोंट टॉक टू।
उसको लेकर आज चाहे एआईसीसी के बाहर हो, चाहे संसद में हो, लोकसभा के जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो लगातार स्मृति ईरानी से इस्तीफा और माफी मांगने को कहते आए। उधर बीजेपी लगातार कांग्रेस से माफी मांगने के लिए और देश में गरीब को, आदिवासी को, महिला को अपमानित करने के लिए माफी मांगने के लिए कहते रहे। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आई, जिसके चलते बिल्कुल अदिति, पर देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों को ये समझना होगा कि एक और जो दोनों में होड़ लगी हुई है कि वो जनता के हितैषी हैं, वो जनता के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि जो जनता का करोड़ों रुपए सदन की कार्यवाही में जा रहा है तो उसका कोई फल निकले। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे, टैक्स रिड्यूस की बात हो रही है, पर उसी टैक्स की कार्यवाही भी चल रही है। बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। देखिए आपको बता दें कि संसद बैठती है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, सरकार जनता का टैक्स लगता है, और उसके अलावा हम देश में अगर विकास की बात करते हैं, चाहे सरकार करती है या विपक्ष विकास करने को सरकार को प्रेरित करती है, जो भी मुद्दा होता है, विकास निकलता है संसद के अंदर चर्चा से, संसद के अंदर बैठने से। संसद के अंदर जो निर्वाचित सांसद आते हैं वो आपस में अपने अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने अपने प्रदेश के बारे में मुद्दे रखें, उसको सुलझाया जाए, सरकार सुने, सरकार के सामने सवाल उठते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। ये सारी चीजें पिछले 10 दिन से नहीं हो रही, केवल इसलिए क्योंकि पक्ष और विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, और उस राजनीति के चलते जनता को जो विकास होना है, देखिए मानसून सत्र खराब हो जाएगा, फिर विंटर सेशन होगा, उस बीच बिल्कुल आदित्य, अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि जब सोमवार से कार्यवाही फिर से शुरू हो तो हंगामा कम, काम ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।